बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग संतरे बेच रहा था। तभी एक विदेशी टूरिस्ट उनके पास आया और इंग्लिश में कुछ पूछा। वो जवाब नहीं दे पाए। उस छोटी सी घटना ने उनके अंदर एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया और वहीं से शुरू हुआ एक सपना, एक ऐसा सपना जो आगे चलकर हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने वाला था। कर्नाटक के मैंगलोर के पास एक गांव था हरेकेला। यहाँ पैदा हुआ एक लड़का हजब्बा। माँ बाप मजदूर थे। छोटी सी उम्र से ही उसे खुद काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ी। स्कूल वो तो सपना था। हजब्बा ने तो कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। बचपन से लेकर जवानी तक उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष की एक लंबी दास्तां बनी रही। फिर वो मैंगलोर बस स्टैंड पे संतरे बेचने लगा। एक दिन एक फॉरेन टूरिस्ट बस से उतरा, गोरा आदमी कैमरा लिए। वो हजब्बा के पास आया और बोला कुछ इंग्लिश में। हजब्बा कुछ भी नहीं समझा। टूरिस्ट ने फिर से बोला। हजब्बा बस मुस्कुरा दिया। तब टूरिस्ट ने एक लोकल आदमी से पूछा। उसने ट्रांसलेट करके बताया, ये पता करना चाहता है कि ये संतरे कितने के हैं। हजब्बा ने बताया और टूरिस्ट ने खरीद लिए। लेकिन जब वो गया तब हजब्बा के दिल में एक चुभन रह गई। वो सोचने लगा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो उस आदमी से बात कर पाता। वो सोचने लगा कि जो शर्मिंदगी मैंने महसूस की है ना, कम से कम वो शर्मिंदगी मेरे गांव का कोई और बच्चा महसूस ना करे। उस रात हजब्बा सो नहीं पाया। सुबह हुई वो फिर बस स्टैंड गया, संतरे बेचने लगा। लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि यहाँ स्कूल होना चाहिए, गांव के बच्चों को पढ़ना चाहिए। शाम को घर आया। सोचा सरकार से मांगूंगा तो साल लग जाएंगे और कोई सुनेगा भी नहीं। अगर मैं खुद स्कूल बनाऊं तो। अब एक अनपढ़ और बेहद गरीब आदमी जिसका खुद का गुजर बसर मुश्किल से चलता था, हजब्बा के पास न जमीन थी, न पैसा, न पढ़ाई, बस एक जज्बा था। उसने फैसला किया, मैं संतरे बेच बेच के स्कूल ज़रूर बनाऊंगा। उस दिन के बाद हजब्बा की ज़िंदगी का एक ही मिशन था, अपने गांव के बच्चों को वो मौका देना जो उन्हें कभी नहीं मिला। दिन भर संतरे बेचता और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना उसकी आदत बन गई। साल बीतते गए लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद उन्होंने अपने गांव हरेकेला में एक छोटी सी ज़मीन खरीदी। गांव वालों ने पूछा, हजब्बा ज़मीन का क्या करेगा? वो बोला, स्कूल बनाऊंगा। अरे तू तो अनपढ़ है, स्कूल? हजब्बा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अनपढ़ होने का दर्द क्या होता है। ज़मीन तो आ गई, लेकिन स्कूल कैसे बनाएं? बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, किताबें चाहिए। हजब्बा ने फिर से संतरे बेचना शुरू किया। साथ में कुछ लोगों से भी मदद मांगी। कुछ लोकल लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की। उन्होंने बचाए हुए रुपए से एक छोटा सा शेड बनवाया, एक कमरा और टीन की छत। हजब्बा ने गांव के पढ़े लिखे युवकों से रिक्वेस्ट की कि वो फ्री में आके बच्चों को पढ़ाएं। 2-3 लोग मान गए और पहली बार 25 से 30 बच्चे आए। हजब्बा बहुत खुश था। वो रोज जब बच्चों को पढ़ते हुए देखता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। स्कूल बहुत छोटा था, लेकिन हजब्बा के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। उनकी आंखों के सामने वो सपना सच हो रहा था जो सालों पहले एक बस स्टैंड पर जन्मा था। अब वो रोज संतरे बेचता और जो भी पैसा बचता स्कूल में लगाता। धीरे धीरे स्कूल बढ़ता गया, ज्यादा बच्चे जुड़ते गए। 2000 के बाद हजब्बा की कहानी न्यूज़पेपर में छपने लगी। इलिटरेट ऑरेंज सेलर बिल्ड स्कूल। टीवी चैनल्स आने लगे, इंटरव्यू करने लगे, लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। स्कूल और बड़ा हुआ और ये सब उस व्यक्ति की वजह से हुआ जो कभी खुद स्कूल नहीं गया। हजब्बा को कई अवार्ड्स मिले। 2020 में पद्मश्री, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड, रियल हीरोज अवार्ड, कई और सम्मान। जब पद्मश्री मिला तो हजब्बा प्रेसिडेंट के सामने नंगे पांव खड़े थे। लोगों ने पूछा, कैसा लग रहा है? हजब्बा ने कहा, अवार्ड से ज्यादा खुशी मुझे उस दिन हुई थी जब पहली बार 25 बच्चे मेरे स्कूल में आए थे। मेरा काम तो बस इतना था कि जो मुझे नहीं मिला वो इन बच्चों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक बार सोचिए, उस दिन बस स्टैंड पर एक विदेशी टूरिस्ट ने सिर्फ इतना पूछा था, हाउ मच आर दीस ऑरेंजेस? हजब्बा उस वक्त उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि शायद जिंदगी उनसे कोई और सवाल पूछ रही थी। क्या तुम अपनी कमी को किसी और की ताकत बना सकते हो? और हजब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी से उस सवाल का जवाब दिया। आज शायद उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन उनके स्कूल से निकलने वाले हजारों बच्चे दुनिया की हर भाषा में अपने सपने लिख रहे हैं। एक अनपढ़ संतरे बेचने वाला जो कभी खुद स्कूल नहीं गया, उसने इतना जरूर कर दिया कि उसके बाद उसके गांव के बच्चों को स्कूल न जाने का बहाना कभी नहीं मिला। शायद इसी को असली शिक्षा कहते हैं। तो हरेकेला हजब्बा के लिए एक लाइक तो बनता है और इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में।